मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकसद को कुरान मजीद की सूरह जुमा में यूँ बयान किया गया है। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह जुमा में फरमाया कि वही वो ज़ात है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं के दरमियान उन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल भेजा। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, एक ऐसा रसूल भेजा जो अल्लाह की आयात की तिलावत अनपढ़ों के सामने करता है। वयुज़क्कीहिम, और उन लोगों की ज़िंदगियों को संवारता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे यही लोग इससे पहले सरीह और खुली गुमराही में पड़े हुए थे। सूरह बकरा में यूँ वज़ाहत की गई है, कमा अरसलनाका इलैकुम कमा अरसलनाका फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। सूरह बकरा में फरमाया गया कि जैसा कि अल्लाह ताला फरमा रहा कि जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक ऐसा रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करता है। वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारी ज़िंदगी को संवारता है। वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता, और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुम्हें वो सब चीज़ें सिखाता है जो तुम नहीं जानते। इसी तरह सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलबत्ता तहक़ीक़ कि अल्लाह ताला का मोमिनों पर यह बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने उनके दरमियान उन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेजा जो उन्हें अल्लाह की आयात की तिलावत उन्हें सुनाता है, और वयुज़क्कीहिम, उनकी ज़िंदगियों को संवारता है, उन्हें जाहिलों के काम से पाक व साफ़ करता है, उन्हें गंदगियों से पाक व साफ़ करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, यानी कुरान व सुन्नत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि यही लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ भी आई है, जिस दुआ को उन दोनों ने खानाए काबा की तामीर के वक्त ये दुआ की थी। उसमें से उन दोनों ने ये भी अर्ज़ किया था कि रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि ए अल्लाह, हमारे परवरदिगार, इनके दरमियान इन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेजना जो इन्हें तुम्हारी आयतों की तिलावत सुनाए। वयुज़क्कीहिम, और इनकी ज़िंदगियों को संवारे। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन तू बड़ा ही मुक़्तदिर और हकीम है। मेरे भाइयों, इन तमाम कुरानी आयात के नुसूस से इस बात का पता चलता है, ये बात मालूम होती है कि फ़ख्र मौजूदात इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम और मुबीन हैं, कुरान के शिक्षक और कुरान को खोल खोल कर बयान करने वाले हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में भेजे जाने का असल मकसद तिलावत कुरान, तज़किया और किताब व हिकमत की तालीम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
जो सबसे पहली वही नाजिल हुई वो गार हिरा में नाजिल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास आए और कहा कि इक़रा, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पकड़कर दबाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे जिब्राईल ने इस तरह पकड़कर दबाया, इतना ज़ोर से दबाया कि उसका दबाना मेरी ताकत की इंतहा को पहुंच गया। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि इक़रा, पढ़। लेकिन मैंने फिर भी यही कहा मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पकड़कर दबोचा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे जिब्राईल ने इस तरह इतना ज़ोर से पकड़कर दबोचा कि उसका दबोचना मेरी ताकत की इंतहा को पहुंच गया। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और तुम्हारा रब बहुत बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिया इल्म सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यालम, जिसने तुम्हें वो सब चीज़ें सिखाई जो तुम नहीं जानते। कुरान मजीद की सबसे पहली ये आयत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले उतरी। और इन आयत में, कुरान मजीद की इन इब्तिदाइया आयत में 2 मरतबा पढ़ने का हुक्म दिया गया। एक मरतबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। और दूसरी मरतबा कहा इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और तुम्हारा रब करीम है। 2 मरतबा पढ़ने का जिक्र आया इन इब्तिदाइया आयत में। और 3 मरतबा इल्म का जिक्र आया। 3 मरतबा इल्म के बारे में बयान हुआ कि एक मरतबा आया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। उसके बाद आया अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लम इल्म, उससे आया अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। उसके बाद और 2 मरतबा इल्म का आया। क्या आया कि अल्लमल इंसाना मा लम यालम, यानी 3 मरतबा इन इब्तिदाई आयात में 3 मरतबा इन इल्म का बयान आया और 1 मरतबा कलम का जिक्र हुआ। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई थी, उस वही का ताल्लुक़ इल्म के साथ है, इल्म से उसका ताल्लुक़ है। इसलिए मेरे भाइयों, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं इस हदीस में। इस हदीस में कहा गया तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। एक सवाल तो यह पैदा होता है कि क्या यहाँ जो मुस्लिम का लफ्ज़ लाया गया, इस मुस्लिम के लफ्ज़ से सिर्फ मर्द मुराद है या औरत भी मुराद है? तो मेरे भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ मुस्लिम से मुराद मुस्लिम मर्द भी हैं और मुस्लिम औरतें भी हैं। यानी तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए दीनी तालीम का हासिल करना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। इल्म के बग़ैर कोई भी इंसान अल्लाह को खुश नहीं कर सकता, अल्लाह की मर्ज़ी को पूरी नहीं कर सकता। और दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम में जो इल्म का लफ्ज़ लाया गया, तो इस लफ्ज़ से क्या मुराद लिया जाए? दीनी उलूम मुराद लिया जाए या दुनियावी उलूम मुराद लिया जाए? तो मेरे भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो इल्म का जो लफ्ज़ लाया गया है, इस इल्म से दुनियावी उलूम मुराद नहीं लिया जा सकता, दीनी उलूम मुराद लिया जाएगा। इसलिए कि दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि जो अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा रखता है उसे दीन का इल्म देता है, दीन की समझ बूझ देता है, दीन का फ़िक़्ह उसे अता करता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम की जो हदीस है, इस हदीस में जिस इल्म के बारे में बताया गया वो दीनी उलूम है,
दीनी उलूम का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन आज हम मुसलमान दीनी उलूम से दूर और दुनियावी उलूम से चिपके हुए हैं। दीनी उलूम को नज़रअंदाज करके दुनियावी उलूम का हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, दुनियावी उलूम का हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो हमारे मुआशरे में बुराइयां नज़र आ रही हैं, आज जो एक लड़की, एक मुस्लिम लड़की, एक मुस्लिम औरत गैर मुस्लिम मर्द और गैर मुस्लिम औरत के साथ भाग रही है, इसका सबसे बड़ा सबब, सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी वजह तालीम से दूरी है, दीनी तालीम से दूरी है। अगर आज मुसलमान अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दे, दीनी तालीम व तरबियत दे, तो यकीनन उनके बच्चे और उनकी बच्चियां बुराई के काम से बाज रहेंगे, गंदे और फहश काम से बाज रहेंगे। लेकिन आज हमने अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ किया है, बहुत बड़ा नाइंसाफ़ किया है कि हमने अपने फ़ायदे के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए अपने बच्चों को दुनियावी तालीम पर ज़्यादा ज़ोर दिलाया और दीनी तालीम से बिल्कुल किनारा कश कर दिया। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम देनी चाहिए। दीनी तालीम और तरबियत हर मुसलमान बच्चों के लिए, हर मुसलमान मर्द के लिए, हर मुसलमान औरत के लिए निहायत ही ज़रूरी है। आज जाकर के आप मुआशरे में, पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में नज़र दौड़ाएं और देखें कि जो भी औरतें गैर मुस्लिम मर्द के साथ भाग रही हैं, जो भी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, आप उनका जायज़ा लें, पता चलेगा कि वो उनका ताल्लुक़ दीन से बिल्कुल ही नहीं था। जैसा कि कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया, एक सीमा हैदर नाम की पाकिस्तानी औरत 4 बच्चे के साथ जो है भाग करके अपने शोहर को छोड़ करके इंडिया आ गई। किसी सचिन के साथ शादी करके वह अपना मज़हब को तब्दील कर दी, मुसलमान इस्लाम को छोड़ करके गैर इस्लाम को कबूल कर लिया। और जब उससे पूछा गया कि आप तो पहले मुसलमान थी, आपको तो नमाज रोज़ा करना आता था, आप तो नमाज भी पढ़ती होंगी। उसने कहा कि हाँ, नमाज पढ़ती थी। जब उससे सवाल किया गया कि कब नमाज पढ़ती थी, किस वक्त नमाज पढ़ती थी, तो उस औरत ने जवाब दिया, अफसोस की बात है, उस औरत ने जवाब दिया कि मैं रमज़ान में नमाज पढ़ती थी। मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि वह औरत दीन से बिल्कुल दूर थी। जब उससे कलमा पूछा गया, आज दीनी तालीम हासिल करने वाले छोटे छोटे बच्चों को वह कलमा याद है, लेकिन वो 4 बच्चे की माँ को जब वो कलमा पूछा गया तो वो माँ, 4 बच्चे की माँ होकर के भी, इतनी बूढ़ी औरत होकर भी वो कलमा नहीं बोल पाई। उसकी ज़ुबान से वो कलमा सही तरीके से अदा नहीं हुआ। मालूम हुआ कि वह औरत दीन से दूर थी, इसीलिए वह औरत इस तरह गंदे और फहश काम को पसंद की। मेरे भाइयों, अगर वह औरत दीनी तालीम से मुज़य्यन होती, अगर उसके अंदर अल्लाह का डर होता, अगर उसे इस बात का इल्म होता कि अल्लाह को कैसे खुश किया जा सकता है और अल्लाह किन कामों से नाराज़ होता है, और अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए तो हम पर क्या अज़ाब आ सकती है, अगर उस औरत को इस बात का इल्म होता तो वो हरगिज़ हरगिज़ इस तरह के काम नहीं करती। अगर उस औरत को इल्म होता, अगर वो कुरान व हदीस को जानती, तो जब भी उसका जहन, उसका दिल गलत काम पर उभारता, फ़ौरन उसके सामने कुरान मजीद की वह आयत आ जाती जिसमें कहा गया, ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। लेकिन वो औरत दीन से दूर थी, इसलिए उसने ऐसा घटिया काम किया। और आज हमारे मुल्क में जितने भी ऐसे वाक़यात और हादसात हो रहे हैं, जिन जिन लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी की है भाग करके, और जिन जिन लड़कों ने गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी की है, अपने मज़हब को छोड़ करके दूसरे मज़हब को कबूल किया है, मैं यकीन और कामिल भरोसे के साथ ये कहता हूँ कि उनका दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, उनको दीन का कोई जानकारी ही नहीं थी, उन्हें दीन का कोई इल्म ही नहीं था। मेरे भाइयों, इंसान की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि उसे हकीकत का इल्म हो जाए कि जिसके मुताबिक वह अपनी ज़िंदगी को ढाल सके। अगर किसी को
इस बात का इल्म ही ना हो कि उसे ये ज़िंदगी किसने अता की और ज़िंदगी देने वाले का क्या मकसद है, इस ज़िंदगी को किस राह पर चलाने में कामयाबी है और इस ज़िंदगी को किस राह पर चलाने में खसारा है, नाकामी है, अगर किसी इंसान को इस बात का इल्म ही ना हो तो फिर वो कैसे सही रास्ते पर चल सकता है और अपने रब की मर्ज़ी को कैसे पूरी कर सकता है। मेरे भाइयों, वो शख्स अपने रब की मर्ज़ी को पूरी नहीं कर सकता है। ये जो दीन का तालीम, जो दीन का इल्म नहीं रखता है, वो शख्स उसी तरह है जैसा कि कोई शख्स गहरे अंधेरे में हो और भटक रहा हो और उसे बिल्कुल ख़बर ना हो कि मैं कहाँ हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। मेरे भाइयों, जिसके अंदर दीन का इल्म नहीं होगा वो शख्स उसी शख्स की तरह होगा कि वो रास्ते में चल रहा होगा लेकिन उसे मालूम नहीं होगा कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता गलत है। इसलिए दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर ज़रूरी करार दिया और आज हम दीन से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी उलूम से आप दूर रहें और सिर्फ दीनी तालीम को हासिल करें, मैं ये नहीं कहता, बल्कि एक मुसलमान के लिए दुनियावी उलूम का हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये बात बिला तामुल कही जा सकती है कि दुनियावी उलूम के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी की बका मुश्किल और मुहाल है। दुनियावी तालीम के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी भी कोई काम की नहीं है, यानी वो कुछ भी सही ढंग से नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात का मकाम मिला इंसान को इसी दुनियावी उलूम के वजह से, दुनियावी इल्म के वजह से। पहले ज़माने में लोग जब हज करने के लिए मक्का जाते थे तो तकरीबन 1.5 महीना 2 महीना का वक्त लग जाता था, लेकिन आज वही सफ़र 3-4 घंटे में तय हो जाता है, 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किसका नतीजा है? ये दुनियावी उलूम का नतीजा है। साइंसदानों ने अपने इल्म के मुताबिक ऐसी चीज़ों का ईजाद किया जो बरसों में होने वाले काम को पल भर में कर दिया। तो ये दुनियावी उलूम का नतीजा है और दुनियावी उलूम हासिल करना भी ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि दुनियावी उलूम हासिल करना नहीं चाहिए, दुनियावी उलूम हासिल करना भी ज़रूरी है। और इसी दुनियावी उलूम के बिना पर ही इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल करार दिया गया है। इसकी वजाहत सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है। मैं मुख्तसरन बयान करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा गुज़र चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान की तख्लीक़ के बारे में फ़रिश्तों से कहा कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा, मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने कहा कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फ़रिश्तों ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार आलम, ए मेरे रब, आप ज़मीन में ऐसे लोगों को, ऐसे प्राणियों को बनाना चाहते हैं कि जो ज़मीन के निज़ाम को, जो ज़मीन के सिस्टम को दरहम और बरहम करके रख देगा, ज़मीन में जा कर के खून रेजियाँ करेगा, झगड़ा और फिसाद बर्पा करेगा। फरिश्तों ने कहा कि हम तो आपकी तस्बीह करते हैं, हम तो आपकी तक़दीस करते ही हैं, आपको क्या ज़रूरत है और खलीफा बनाने की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फरिश्तों इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, वो तुमको नहीं मालूम है। फिर आगे आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आगे आयत में आया कि वह अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला ने फरिश्ते के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने पेश किया और फ़रिश्तों से कहा कि अगर तुम अपने बात में सच्चे हो कि अगर मैं खलीफा बनाऊं तो ज़मीन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, खून रेजियाँ हो जाएंगी, अगर तुम अपने बात में सच्चे हो तो अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई,
तो इन चीज़ों के ज़रा नाम तो बता। फरिश्तों ने कहा कि सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ए अल्लाह, तेरी ज़ात हर ऐब व नुक्स से पाक है, हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। हर चीज़ का इल्म रखने वाला तो सिर्फ तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि या आदम अंबिउहुम, ए आदम इन चीज़ों के नाम बताओ इन्हें। आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों, मैंने कहा था ना कि ज़मीन व आसमान की तमाम हकीकतों को मैं जानता हूँ जो तुमसे छुपी हुई है, और तुम जो भी ज़ाहिरी तौर पर करते हो उसे भी मुझे मालूम है, और तुम जो भी छुपके से करते हो उसको भी मैं जानता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने लाया गया और फ़रिश्तों को और इब्लीस को उसके सामने सजदा करने का हुक्म दिया, जैसा कि आगे आने वाली आयत में बयान किया गया है। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फ़रिश्तों को कहा कि आदम का सजदा करो, तो तमाम फ़रिश्तों ने अपना सर सजदे में झुका दिए सिवाय इब्लीस के। मेरे भाइयों, इस वाक़ये से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसान को जो इतना बड़ा मकाम मिला, फ़रिश्तों के सजदों का शर्फ़ हासिल हुआ, किस बुनियाद पर? इल्म के बुनियाद पर। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, और उन नाम को जब आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों के सामने बयान कर दिया तो अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम फ़रिश्तों से कहा कि तुम इनका सजदा करो, और फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किया। इस इल्म की वजह से, दुनियावी उलूम की वजह से, वो दीनी उलूम नहीं था। तमाम चीज़ों के नाम को जानना ये दीनी उलूम नहीं था, दुनियावी उलूम था। मालूम हुआ कि दुनियावी उलूम का हासिल करना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले दीन की तालीम हासिल करना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह, अगर हम अपने बच्चों को दीन से दूर रखेंगे तो हम खुद बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। एक तो हम अपने बच्चों को नेक व साले नहीं बना सकते। अगर हमारी औलाद नेक व साले नहीं होंगी, अगर हमारी औलाद को नमाज का सही तरीक़ा मालूम नहीं होगा, रोज़े का सही तरीक़ा मालूम नहीं होगा, नमाज जनाजे की दुआ याद नहीं होगी, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें करने का हुक्म दिया है, उन चीज़ों के बारे में अगर हमारे बच्चों को नहीं मालूम होगा तो फिर वो कैसे आमाल करेंगे, और हमारे लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कैसे करेंगे। जबकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ के। उनमें से एक नेक औलाद बताया है। नेक औलाद जो माँ बाप के मर जाने के बाद दुआ करती रहेगी कि अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ कर दे। एक नेक औलाद दुआ करेगी। तो आपकी औलाद नेक तभी होगी जब आप अपने औलाद को दीनी तालीम से रोशनास कराएंगे। इसलिए दीनी तालीम अपने बच्चों को दे, दीनी तालीम और तरबियत के साथ अपने बच्चों की परवरिश करें। आखिर में अल्लाह ताला